1 सेकंड में सिर्फ एक बार करो ऐसे, देखो ध्यान से देखो, बस बैठ गए। एक बार निकला सांस, धीरे 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 अंदर जाने दो, अंदर गया, फिर धीरे 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 अंदर जाने दो। जब श्वास को बाहर निकालते हो ना, तो नाभि को भीतर की ओर खींचो ऐसे। देखो कुएं में से आप जब रस्सी खींचोगे तो बाल्टी अपने आप खींचेगी, नेचुरल है। जब यहां से श्वास को खींचोगे बाहर की ओर तो पेट अंदर की ओर खींचेगा, नेचुरल। हम क्या करते हैं, गलती करते हैं, नहीं, पेट का तो काम ही नहीं है, बस इसमें श्वास का काम है। 1 सेकंड में एक बार। हमारा एक तो रेस्पिरेटरी सिस्टम ठीक होता है। मेरे एक मित्र हैं जो यहाँ रहते थे, कल उनका फोन आया तो कहने लगा मैं बीमार बहुत होता हूँ, बार बार बीमार हो जाता हूँ। तो उनको कल मैंने ये जो भस्त्रिका प्राणायाम आप लोगों को बताया ना, यही उनको बताया था, ठीक है। रेस्पिरेटरी सिस्टम अगर तुम्हारा बढ़िया है, तुम्हारी बॉडी में ऑक्सीजन का लेवल बढ़िया है, तुम्हारी कोशिकाओं में ऑक्सीजन का लेवल अगर बढ़िया है, तो क्या होगा इससे, तुम्हारी इम्यूनिटी पावर स्ट्रांग बनी रहेगी, फिर कोई भी रोग तुम्हें सताएगा नहीं, ठीक है। तो अपनी इम्यूनिटी पावर स्ट्रांग रखो, हैवी रखो। अब हम कपालभाति कर रहे हैं। अगर अपने आप को नहीं समझा ना, तो दुनिया समझ में आएगी ही नहीं। अगर अपने आप को नहीं समझ पाए तो दुनिया समझ में नहीं आने वाली। ये बहुत गहरा विज्ञान है। संसार को समझने से पहले खुद को समझो। स्वामी जी महाराज कहते हैं, स्वामी रामदेव जी महाराज, अरे ईश्वर को कहीं जाकर तलाशने की आवश्यकता नहीं है, अपने आप को तराशने की आवश्यकता है। वो भीतर से ही मिल जाएगा। अपने आप को तराशो, अपने भीतर काबिलियत पैदा करो। बहुत से लोग होते हैं ना, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, मुझे वो करना है, मुझे वो करना है, मुझे टॉप का डांसर बनना है, मुझे टॉप का फाइटर बनना है। तो तराशो, उसकी शर्त है क्या, एक्सरसाइज। अगर आपकी बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है तो आप अच्छे डांसर नहीं बन सकते। आपकी बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है तो आप अच्छे फाइटर नहीं बन सकते। आपको बेस बनाना होगा हर चीज का। इसको करने का लाभ मैं दोनों तरीके से बताऊंगा, शारीरिक रूप से भी और आध्यात्मिक रूप से भी। क्योंकि ये विद्या जो मैं आज बता रहा हूं आप लोगों को, रियलिटी तो इसकी ये थी कि इस विद्या को इसलिए करा जाता था, इस विद्या को करके लोग ऋषि मुनि तपस्वी क्या करते थे, ईश्वर को प्राप्त करते थे। ये बनी इसलिए थी कि इससे हम ईश्वर प्राप्ति कर सकें, ईश्वर को जान सकें। लेकिन आज के दौर में जब रिसर्च करा गया
तो पता चला ये तो अनेकों बीमारियों का समाधान भी है।